संजीत 96 जीके एनजीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी में भारत का संवैधानिक इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षर पूना समझौते में प्रावधान था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरिजन के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 2, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित की थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित किया था सत्ता को। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। क्वेश्चन नंबर 4, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः खुद भारतीय की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिन लिथगो का अगस्त प्रस्ताव में। क्वेश्चन नंबर 5, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर 7, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट को पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्नलिखित आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देशी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, मिंटो मॉडलो सुधार का उद्देश्य क्या था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना मिंटो मॉडलो सुधार का उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 10, मॉडलो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1909 ईस्वी में मॉडलो मिंटो सुधार बिल को पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रांतों में दोहरा शासन का। क्वेश्चन नंबर 14, 1946 के कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड एमरी, जो है ना 1946 के कैबिनेट मिशन के 3 सदस्यीय मंत्री में नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 15, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सी सही नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान की स्वीकृति कैबिनेट मिशन की योजना का विषय में ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार।
क्वेश्चन नंबर 17, भारतीयों के वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेट योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साइमन कमीशन भारत विभाजन, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1945 में। क्वेश्चन नंबर 20, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। क्वेश्चन नंबर 22, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। क्वेश्चन नंबर 25, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत। क्वेश्चन नंबर 26, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर जनरल को दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 27, किस अधिनियम को मैन्टेगू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। क्वेश्चन नंबर 28, डैश यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भीतर और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 30, डैश का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश इंडिया कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों के बीच का अंतर करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1784। इसी तरह के क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।